अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं सबसे आखिरी इंसान जन्नत में कैसे दाखिल होगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी गिरता पड़ता घिसटता हुआ दोजख से निकलता है। उसके जिस्म को आग जला रही होती है। फिर वो पीछे मुड़कर जहन्नम की तरफ देखता है और कहता है, मेरी किस्मत कितनी बड़ी है, अल्लाह ने मुझे आज इस अजाब से बचाया। उस वक्त उसे एक दरख्त नजर आता है। वो अल्लाह से दुआ करता है, या रब, मुझे इस दरख्त के पास कर दे, मैं उसके साये में रहूं, उसके फल खाऊं और पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम, अगर मैं तुझे यह अता कर दूं तो फिर तू और कुछ नहीं मांगेगा? वो कहता है, नहीं मेरे रब, और कुछ नहीं। फिर अल्लाह उसे उस दरख्त के पास कर देते हैं। कुछ देर बाद उसे एक और दरख्त नजर आता है जो पहले से ज्यादा खूबसूरत होता है। वो फिर अल्लाह से दुआ करता है, या रब, मुझे उस दरख्त के पास कर दे। अल्लाह फरमाते हैं, इब्न आदम, तू वादा कर चुका था कि और कुछ नहीं मांगेगा। मगर वो फिर कसम खाता है, मेरे रब, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह उसे उस दरख्त के पास भी कर देते हैं। फिर उसे तीसरा दरख्त नजर आता है जो दोनों से ज्यादा खूबसूरत होता है और जन्नत के करीब होता है। वो फिर अल्लाह से गुजारिश करता है, मेरे रब, मुझे इस दरख्त के पास कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्न आदम, तू फिर वादा तोड़ रहा है। मगर अल्लाह की रहमत के साये में उसे तीसरे दरख्त के पास कर दिया जाता है। वहां से उस आदमी को जन्नत के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहता है, या रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्न आदम, अगर मैं तुझे पूरी दुनिया जितनी दौलत और नियामत दे दूं, क्या तू राजी होगा? वो हैरान होकर कहता है, मेरे रब, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं, नहीं, मैं मजाक नहीं करता, मैं हर चीज पर कादिर हूं। और फिर अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं। दोस्तों, इस हदीस का पैगाम यह है, अल्लाह की रहमत बेपनाह है। इंसान कितना भी कमजोर हो, अगर उसके दिल में ईमान हो तो आखिरत में अल्लाह अपनी रहमत से उसे नजात अता फरमाते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, तौबा करो और शुक्र अदा करते रहो।